हाय एवरीवन, आज हम लोग समझने वाले हैं बॉइलिंग क्या होता है। हाँ जी, तो देखो बॉइलिंग एक प्रोसेस है, हमको पता है। इट इज़ हम कह सकते हैं ये एक प्रोसेस होता है जिसमें कि लिक्विड से कोई भी लिक्विड स्टेट में कोई भी सब्सटेंस गैसियस स्टेट में जा पाता है। एग्जाम्पल के लिए हम कॉमनली वाटर का यूज़ करते हैं, एग्जाम्पल एज एन एग्जाम्पल। तो चलो समझते हैं बॉइलिंग क्या होता है। एकदम बढ़िया तरीके से आज हम समझने वाले हैं कि व्हाट इज बॉइलिंग। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। देखो सबसे पहले तो देखो बॉइलिंग आपको समझना पड़ेगा, इसका डेफिनेशन नहीं, आपको सबसे पहले समझना पड़ेगा कि ये किस काम आता है। तो ये तो हमको पता ही है कि इसमें क्या होता है कि हम लिक्विड स्टेट को हम क्या प्रोवाइड करते हैं, हीट प्रोवाइड करते हैं, जिसके कारण वो क्या बन जाता है, गैस बन जाती है। अब एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं वाटर लूँगी, ठीक है, वाटर को अगर मैं हीट प्रोवाइड कराऊंगी वाटर को, तो वो क्या बन जाएगा, हीट की वजह से वो बन जाएगा वाटर वेपर, राइट, वाटर वेपर बन जाएगा। अब ये बनता कैसे है, प्रोसेस कैसे कैसे होता है, हम वो समझने वाले हैं, ठीक है। सो चलिए वो समझती हैं। तो बेसिकली अभी मैं आपको समझाती हूँ। ये मेरे पास एक कंटेनर है, ठीक है, एक कंटेनर मैंने यहाँ पर ले लिया है। ये कंटेनर हो गया हमारा, ठीक है। इसमें हम टम्बलर कह सकते हैं, इसमें हम अपना एक्सपेरिमेंट करने वाले हैं। यहाँ पर मैं रख लूँगी एक बर्नर। तो मैंने यहाँ पर रख लिया है एक बर्नर, जिससे कि जो है हीट निकल रही है। तो ये हमारी निकल रही है हीट, तो ये हमारी हीट निकल रही है। ओके, ब्लू होती है ना, हम गैस पे कर रहे हैं तो ये ब्लू फ्लेम होती है कुछ इस तरीके से। और ये हो गया हमारा गैस, ठीक है, ये हमारी गैस हो गई। हमने इसको इसके ऊपर रख दिया। तो जैसे हम इसको ऑन करेंगे, यहाँ से जो होगी इसके अंदर जो हमारा वाटर है, जो हमने इसके अंदर फिल कर रखा है वाटर, तो मैं इसके अंदर अपना वाटर फिल कर देती हूँ। यहाँ पर हमने एक गिलास में पानी लिया, तो वो हम इसके अंदर अपना पानी डाल देंगे। दिस इज़ नाउ H2O वाटर, जो कि नॉर्मल टेम्परेचर पे है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर मैंने इसके अंदर पानी ले लिया है। मैंने जब गैस को ऑन करा है, मैंने जब जो फ्लेम है इसको ऑन करूँगी, तो यहाँ के जो अभी करंट मॉलिक्यूल्स होंगे ना, वाटर के करंट जो मॉलिक्यूल्स है ना, वो कुछ ऐसे होंगे, है ना, कुछ इस तरीके से होंगे। एकदम जुड़े हुए नहीं है, थोड़ा थोड़ा सा अपने बीच में स्पेस है उनके, थोड़ा थोड़ा उनके बीच में स्पेस है। इस तरीके से ये मॉलिक्यूल्स होंगे। जब मैं तभी ऑन करूँगी, वाटर को रखूँगी तब। अब क्या होगा, जैसे जैसे इसके अंदर जो हमें हीट, जैसे जैसे इसके अंदर हीट जाएगी, यहाँ पर हम हीट डाल रहे हैं इसके अंदर, ठीक है। तो जिस तरीके से जैसे जैसे हीट जाने लग जाएगी ना, यहाँ से हीट गई तो हम इसको हीट कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो इनका मोशन है, जो आप देख सकते हो इनका, है ना, मोशन जो होगा ये बढ़ जाएगा। इनके बीच की जो काइनेटिक एनर्जी है, इनके बीच की काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी, दिस इज द फर्स्ट स्टेप, इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी। ओके, काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो जाएगी, फर्स्ट स्टेप। अब इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी मतलब मैं अगर आपको पास से दिखाऊं तो ये मैं ले लेती हूँ, ठीक है, इस पार्ट को हम ले लेते हैं। तो इसको मैं थोड़ा आराम से बड़े होके दिखाती हूँ कि कैसे होता है बड़ा कर। तो ये बन गया हमारा बड़ा सर्कल। तो इसके अंदर क्या होगा, अभी करंटली क्या हो रहा होगा ना, ये जो उसके मॉलिक्यूल्स है ना, वाटर के छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स, ये क्या करेंगे, एक दूसरे से दूर जाना शुरू कर देंगे, मूव करना शुरू कर देंगे, ठीक है। इस तरीके से ये मूव करना शुरू कर देंगे, हर डायरेक्शन में ये अपने फोर्सेस अप्लाई करेंगे इस तरीके से, ताकि ये इनकी जो एनर्जी, अब आप ही बताओ, मान लो वहाँ बहुत ज़्यादा भीड़ हो रही है एक जगह पर, और वहाँ पर क्या धक्के वक्के देना शुरू कर देते हैं, उन सभी को निकलना है बाहर। तो ये सब बाहर निकलने की कोशिश कर रहे होते हैं, अपनी काइनेटिक एनर्जी एनर्जेटिक हो जाते हैं और इधर उधर मूव करने लग जाते हैं, एक दूसरे को धक्का देने लग जाते हैं हर डायरेक्शन से। आगे यहाँ पे भी मॉलिक्यूल्स होंगे, उनको भी धक्का देंगे, वो इनको भी धक्का देंगे, हर तरफ से चारों डायरेक्शन में ये पुश करेंगे। जैसे यहाँ मॉलिक्यूल है तो ये यहाँ भी
यहाँ पर भी पुश करेगा, यहाँ पर भी करेगा और यहाँ पर भी करेगा, और वाइस वर्सा सभी भी इसको पुश करेंगे इस तरीके से। तो ये हो रहा होगा कुछ अंदर का हाल इस तरीके से। जैसे हम इसको हीट, जैसे इसका टेम्परेचर बढ़ता जाता है, हम बेसिकली टेम्परेचर नहीं बोलेंगे, हम काइनेटिक एनर्जी बोलेंगे। सबसे पहले काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है, और जैसे कि हम लोग जानते हैं कि काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर, तो काइनेटिक एनर्जी के बढ़ने से क्या होगा, टेम्परेचर भी बढ़ने लग जाएगा। सो टेम्परेचर इंक्रीज इन टेम्परेचर। तो ये भी हम अब लिख लेंगे, काइनेटिक एनर्जी हम पहले लिखेंगे और टेम्परेचर हम बाद में लिखेंगे, ठीक है। क्योंकि देखो, अगर हम किसी भी बॉडी का टेम्परेचर नाप रहे हैं ना, मतलब हम ये देख रहे हैं कि उस बॉडी की, उस ऑब्जेक्ट के जो मॉलिक्यूल्स हैं उनका एवरेज काइनेटिक एनर्जी क्या है सभी मॉलिक्यूल्स का, वही होता है उसका टेम्परेचर, राइट। तो ये टेम्परेचर हम निकाल लेंगे दूसरे नंबर पे। दूसरा पॉइंट आ गया हमारा टेम्परेचर। अब जब ये काम होंगे, काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी, तो क्या होगा, ड्यू टू काइनेटिक एनर्जी उनका जो इंक्रीज किस में हो जाएगा, इंक्रीज इन इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसेस, ठीक है, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसेस। एंड उनका जो डिक्रीज हो जाएगा, डिक्रीज इन इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। तो मैंने शॉर्ट में लिख रखा है, आप याद कर सकते हो। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन वो क्या हो जाएंगे, हमारे डिक्रीज हो जाएगा उसके अंदर। और जैसे जैसे ये बढ़ने लग जाएगा ना, एक मोमेंट ऐसा आएगा जब ये जो काइनेटिक एनर्जी है, एक मोमेंट ऐसा आएगा जब काइनेटिक एनर्जी इज मोर देन, या तो आप पोटेंशियल एनर्जी कर दो, या फिर आप कह सकते हो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। इससे ज़्यादा हो जाएगा, तब क्या होने लग जाएगा, जब इससे ज़्यादा हो जाएगा तो लिक्विड विल गेट कन्वर्टेड इनटू अ गैस। समझ रहे हो एक प्रोसेस को। इस तरीके से जब भी ऐसा होगा कि काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा हो जाएगी, पोटेंशियल एनर्जी, देखो काइनेटिक एनर्जी हम मेजर करते हैं कि भाई उसमें कितना ज़्यादा मूवमेंट है, और पोटेंशियल एनर्जी हम कैसे मेजर करते हैं कि कितना ज़्यादा उनके अंदर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है। तो जब काइनेटिक एनर्जी इंटरमॉलिक्यूलर जो है फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन से ज़्यादा हो जाएगी, या फिर पोटेंशियल एनर्जी से ज़्यादा हो जाएगी, तब हम कह सकते हैं कि ये लिक्विड गेट्स कन्वर्टेड इनटू अ गैस, ठीक है। तो उस टाइम क्या हो रहा होगा, जब लिक्विड के मॉलिक्यूल्स बहुत स्ट्रांग बन गए, अब वो धक्का मुक्की कर रहे हैं, बहुत दूर दूर जा रहे हैं, अब एक स्टेज आ गई जब वो कन्वर्ट होना शुरू हो गया। when it starts getting converted, जब वो टाइम, जिस टाइम से ही वो कन्वर्ट होना शुरू कर रहे हैं, इट स्टार्ट्स कन्वर्टिंग इनटू गैस। जिस मोमेंट पे वो कन्वर्ट करना शुरू करें, तब से क्या होगा, एक गैस में उसके जो ये हीट प्रोवाइड कर रहे हैं, हम इसको जो हीट प्रोवाइड कर रहे हैं, उस मोमेंट पे जब वो हम हीट प्रोवाइड कर रहे हैं, हीट का यूज़ कहाँ हो रहा है, नॉट इन इंक्रीजिंग द काइनेटिक एनर्जी। उस टाइम काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज करने के लिए हीट का यूज़ नहीं हो रहा है। उस टाइम क्या हो रहा है, इनके बॉन्ड्स को तोड़ने का काम कर रही है हीट का क्या काम है उस टाइम पर, इन ब्रेकिंग द बॉन्ड्स बिटवीन द मॉलिक्यूल्स, ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड्स। ये इंपॉर्टेंट है, आप ये लिख दो, ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड्स। और ये जो हीट एनर्जी है ना, ये बाद में गैस में ही स्टोर हो जाएगी, इट विल गेट स्टोर्ड इन द गैस इटसेल्फ। गैस में ही वो एक्स्ट्रा हीट जो हो रही है, जो ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड्स में यूज हो रही है, क्योंकि हीट का काम क्या है, काइनेटिक एनर्जी बनाना, दस टेम्परेचर बढ़ाना, ठीक है। तो यहाँ पर वो क्या हो रहा है, वो ये तो काम कर नहीं रही है, तो इंस्टेड ऑफ मेकिंग एन इंक्रीज इन द टेम्परेचर, वो स्टोर हो जा रही है गैस में ही, इन द फॉर्म ऑफ। अब ये न्यू चीज़ जो आ जाती है, इसको हम बोलते हैं, देखो, लेटेंट एनर्जी, लेटेंट हीट कह सकते हैं हम इसको, लेटेंट हीट, यही है इसका सही टर्म, लेटेंट हीट के फॉर्म में गैस में स्टोर ये हो जाती है। और जब भी हम इस गैस को वापस से लिक्विड में कन्वर्ट करेंगे, ना, तो ये पहले अपनी लेटेंट हीट को
निकाल देगा, रिलीज कर देगा अपनी लेटेंट हीट को, और तभी जाकर वो वापस से लिक्विड बन पाएगा। ठीक है, समझ रहे हो आप लोग। इसी तरीके से अगर सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट होता है तो भी वो लिक्विड के फॉर्म में एक लेटेंट हीट उसके अंदर स्टोर रह जाती है, ताकि वो बाद में भी लिक्विड ही रहे, और जब वो लिक्विड से वापस सॉलिड में होगा तो फिर दोबारा से वो लेटेंट हीट छोड़ देगा। ये होता है कंसेप्ट ऑफ लेटेंट हीट। इसे हम हिडन हीट के नाम से भी जानते हैं, हम इसको हिडन हीट भी बोल सकते हैं। और पता भाई, इसके बहुत सारे फ़ायदे भी होते हैं जो हमने पहले ही पढ़ रखे हैं, जिसको हम हिडन हीट भी बोलते हैं। बहुत तरीके से इसका यूज़ होता है। जिस तरीके से आप देखोगे, गर्म पानी से, अगर मैं 100 डिग्री के पानी से बोलूँ और 100 डिग्री सेल्सियस की ही स्टीम, तो स्टीम से आप और ज़्यादा जल जाओगे, क्योंकि जब स्टीम आपके हाथ पे पड़ेगी ना, तो देखो 100 डिग्री जो टेम्परेचर है उसका, वो तो आपको फील होगा ही, साथ में उसके अंदर जो एक्स्ट्रा लेटेंट हीट है, अब आपके हाथ को टच करने के बाद वो अपनी लेटेंट हीट छोड़ देगी। आपके हाथ, आपका जो हाथ है उसमें वो हीट ट्रांसफ़र हो जाएगी और वापस से वो लिक्विड बन जाएगा, वेपर, है ना। तो क्या होगा, उसकी लेटेंट हीट भी हमारे हाथ पर ही आ गई, तो और ज़्यादा गर्म लगेगा। आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा ऑफ बॉइलिंग। अगले वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं बॉइलिंग वर्सेस इवापोरेशन, तो वो अगर आपको समझना है तो आप अगले वीडियो को देख लेना। दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, बाय बाय।